मास्टर्स वाले अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को सबसे पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद एचएससी से अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद मोफा से अटेस्ट करवाएंगे, उसके हेलो zdravствуйте फ्रॉम मॉस्को। जो लोग न्यू है वीडियो पर उनके लिए मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से अंडर ओपन डोर स्कॉलरशिप। और इस यूट्यूब चैनल पे मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, न सिर्फ ओपन डोर्स के बारे में बल्कि जो रशिया में जितनी स्कॉलरशिप्स आती हैं, जो लोग रशिया आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पर, तो उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आप लोगों के सामने हाजिर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब स्टूडेंट वीज़े पे या आप सेल्फ फाइनेंस पे रशिया आते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रशिया आने के लिए, ठीक है। तो इस बारे में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली इस पे ज़रूर वीडियो बनाए कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए, कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने होते हैं। तो इस पे आज मैं डिटेल वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। अच्छा, तो अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। रशिया आने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एफएससी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री, ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आप 7th सेमेस्टर में आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। अच्छा, इन जो सर्टिफिकेट्स है, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपने अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई भी करवाने हैं। आप अगर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को पहले अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएं। और अगर आप मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाएं, ठीक है। तो ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, ये आप सबसे लाजमी चीज़ें, इनको आपने अपने पास रखें। अच्छा, तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बाद एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, वो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। देखिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा, आपकी सीवी या आप जो भी कहे आपकी प्रोफाइल पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी आपको दे देगी। आप यूनिवर्सिटी वालों को कहेंगे कि मुझे एक जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आप कहें, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट दे दें। इसी तरह ये बैचलर्स वाले यूनिवर्सिटी से निकलवाएंगे और जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कॉलेज से निकलवा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अप्लाई करते हुए बेशक आपसे वो लोग पासपोर्ट ना मांगे, लेकिन बाद में जो जब आप सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स आप उनको सेंड करेंगे तो उस वक्त पासपोर्ट आपसे मांगते हैं। तो पासपोर्ट आप बनवा लें, अगर नहीं बनवाए तो अभी सही बनवाए, क्योंकि CNIC पे आप नहीं आ सकते रशिया, आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। पासपोर्ट के बगैर नहीं आ सकते। तो पासपोर्ट इज़ थर्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैचलर्स वालों के लिए भी ये चाहिए और मास्टर्स वालों के लिए भी ये चाहिए। तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे? जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बनवा सकते हैं आप। इवन आप अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप ये बात याद रखिए कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ का ही चलता है। उससे अगर पुराना होगा तो एक्सपायर्ड कंसिडर किया जाएगा। तो जो लेटेस्ट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो चाहिए होती है आपको, तो वो ज़रूर बनवाएं। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस, दो किस्म के इंश्योरेंस ये लोग आपसे मांगते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आप उस वक्त करवाएंगे जब आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन हो जाए। जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे ना, तो उस वक्त ये आपसे मांगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इजीली बन जाते हैं। ऑनलाइन ऐसे हज़ारों वेबसाइट या इंश्योरेंस एजेंसीज मौजूद है जो आपका ये काम 2 मिनट में कर देंगी, और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना वो है आपकी मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपको किसी भी हॉस्पिटल से या मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट याद रखिए पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना। जिस तरह पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुराना नहीं होता ना, इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट भी पुराना नहीं होना चाहिए। आई थिंक 1 मंथ का लेटेस्ट होना चाहिए, 1 मंथ का। तो ओपन डोर्स में तो ये चाहिए ही चाहिए। तो बाकी अगर आप HSC में आ रहे तो उधर भी चाहिए,
सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे तब भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये लाजमी बनवा के रखें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, आप एक डॉक्यूमेंट ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे रशिया आ रहे हैं तो, क्योंकि स्कॉलरशिप वालों को तो ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप पे अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उससे बैंक स्टेटमेंट दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो ओपन डोर्स में रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में या HSC में या स्कॉलटेक में, तो उसे बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सेल्फ फाइनेंस में आ रहे हैं उन्हें बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होगा, और वो आई थिंक 1.2 मिलियन का होगा। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने जो आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए ना, उनकी आप रशियन ट्रांसलेशन चाहिए होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रशियन ट्रांसलेशन आपने करवा के रखनी है। सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद पासपोर्ट हो गया, आपका पासपोर्ट की भी ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ना, उसकी भी आपने ट्रांसलेशन करवानी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन स्कॉलरशिप्स वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए लाजमी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मींस आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, या अगर कोई बैचलर से अप्लाई कर रहा है तो DMCs और सर्टिफिकेट्स, तो ये आपने ट्रांसलेट करवाने हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से वेरीफाई और अटेस्टेड करवाने हैं, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिनमें आपकी FSC वालों की मैं बात कर रहा हूँ। FSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपनी DMC और सर्टिफिकेट, मैट्रिक की और FSC की DMC और सर्टिफिकेट, सबसे पहले आप इनको वेरीफाई करवाएंगे अपने बोर्ड से। उसके बाद आप इनको अटेस्ट करवाएंगे IBCC से। उसके बाद इनको आप मोफा से भी अटेस्ट करवाएंगे। मोफा के बाद आप इनको एपोस्टाइल भी करवाएंगे। इसी तरह बैचलर्स वाले अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को सबसे पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद HSC से अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद मोफा से अटेस्ट करवाएंगे, उसके बाद एपोस्टाइल भी करवाएंगे। एपोस्टाइल आपने सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवानी है, बैचलर्स वालों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है वो भी अपनी जो FSC की डिग्री और सर्टिफिकेट और DMC, और मैट्रिक की सर्टिफिकेट और DMC, ये हो गई। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने सिर्फ और सिर्फ मोफा से अटेस्ट करवाना है। पासपोर्ट को आपने कहीं से अटेस्ट नहीं करवाना, हेल्थ इंश्योरेंस को भी कहीं से नहीं करवाना, ट्रैवल इंश्योरेंस को भी कहीं से नहीं करवाना, बैंक स्टेटमेंट को भी कहीं से नहीं करवाना। जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसे आपने अटेस्ट करवाना है कहाँ से, मोफा से, मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा कि आपने ट्रांसलेट करवाने रशियन लैंग्वेज में, आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना है। नोटराइजेशन ये होती है कि अब कोई वकील जो भी होगा वो स्टैंप लगाएगा, नोटराइज कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स। ये सिंपल है, हर पर डॉक्यूमेंट 50 रुपीज़ का हो जाता है। तो नोटराइजेशन लाजमी करवाएं जो जो डॉक्यूमेंट्स आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर कोई मिस हुआ है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कमेंट्स में पूछिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।